आप सभी को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर वाला हो। तो लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ रहे एपी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न रहे, जैसे खास करके जैसे दिया रहे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है, तो इसमें से आपसे पूछ सकता है प्रथम पद। तो प्रथम पद अगर पूछे तो आप देखेंगे क्या कि जो पहला पद हो, तो पहला पद इसमें 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और चौथा पद 8 है। तो इसमें प्रथम पद पूछे तो पहला पद 2 है, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 2। तो ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप उसका आंसर 2 मार सकते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें सार्वअंतर पूछ देता है, तो सार्वअंतर जिसको आप डी कह सकते हैं, तो सार्वअंतर में अगर डी है तो डी का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा। तो दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2। तो सार्वअंतर भी इसका हो गया 2। अब क्या देखेंगे इसमें, अगर आपको यही चेक करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न रहेगा कि यह एपी है या नहीं। एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सारे पदों में से आप घटा करके देखेंगे। अगर घटने के बाद सारे पद का वैल्यू सेम आ जाए, जैसे दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 2 सबको घटाने के बाद सब में वैल्यू जो आया 2 ही 2 आया, तो यह हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी यानी एपी है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी प्रश्न प्रथम पद पूछ सकता है यानी पहला पद, सार्वअंतर पूछ सकता है तो दूसरा पद में से पहला को घटा करके आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे एपी पूछ सकता है कि एपी है या नहीं, या हिंदी में ये भी पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए भी आपको बता दिए। अब इसी में आपसे यह भी प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछ सकता है। और वह क्या पूछ सकता है, तो जैसे देखिए आपका दिया हुआ है 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। अब इसमें से आपसे पूछेगा कि 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकाले, 10वां पद ज्ञात करें या निकाले। तो 10वां पद पूछेगा तो आप यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे। जब 10वां कहे तो आप उसको लिख सकते हैं a+9d। और अगर फार्मूला से रिलेटेड आप इसको ज़्यादा जानना चाहेंगे तो an का फार्मूला होता है a+n-1 × d। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या, a का वैल्यू a यानी 3 है, प्लस 10वां पद कह रहा है तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 10 और -1। और यहाँ से देखेंगे d, तो d का मान क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो यह 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या, ये 3, 10 में से 1 गया तो 9 × 3, तो 3 + 9 × 27 और उसके बाद 27 और 3 को 30, 27 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 10वां जो पद हुआ वह 30 हो गया। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अगर है, आप इतना समय नहीं बिताना चाहते हैं, तुरंत आंसर लाना चाहते हैं, तो आप इसे सीधा 10वां पद कह रहा है तो a+9d लिख सकते हैं। अगर 20वां पद कह रहा है तो a+19d लिख सकते हैं। अगर 40वां पद कह रहा है तो आप उसे a+39d लिख सकते हैं। तो 10वां पद कह रहा था तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए, अगर मान लिया जाए 12वां पद पूछ दिया, चाहे 20वां पद पूछ दिया, तो अगर मान लीजिए हम 20वें पद निकालें तो a 20 बराबर लिख सकते हैं a+19d। अब 19d है तो यहाँ से देख रहे हैं ना a का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और d का वैल्यू दिया हुआ है 6 में से 3 घटा देंगे d का वैल्यू, तो 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ से जब मान निकालिएगा तो देखिए a का वैल्यू पहले से ही है, a का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दिए 3 प्लस 19 है तो 19 गुने और d, तो d का वैल्यू यहाँ से निकाले हुए हैं कि कितना आया 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए तो
3 प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 57 और 57 और प्लस 3 इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 60। तो 20वां पद हो गया 60। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपको इस तरह के सवालों में अगर दिया हुआ है प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पूछे, सार्वंतर पूछे, उसके बाद एपी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ए एन के फॉर्मूला पर भी अगर 2 नंबर में भी पूछता है आपसे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर करके इस फॉर्मूला पर बैठा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए हो गया। और ऑब्जेक्टिव पूछता है तो डायरेक्ट आप 20वां पद कहता है तो ए प्लस 19 डी लिख सकते हैं और उसको आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी बातें सारे समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर हर साल पूछा ही जाता है, खास करके बिहार बोर्ड में। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।